ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं श्री देवकी नंदन ठाकुर, जो कि बड़े अच्छे कथावाचक हैं, जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में मैदान में उतरे, जिसे जानकर सुनकर बड़ी प्रफुल्लता हुई, बड़ी खुशी हुई मुझे। क्योंकि आमतौर पर मैं देख रहा हूं कि बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पीछे पूरा चैनल, पूरा मीडिया और नागपुर के कथित जो ग्रुप है, समूह है, उनके द्वारा काफी प्रश्न उठाए गए, काफी कुछ बातें हुई। यहां तक कि जिसने प्रश्न उठाया था उसने यह कहा कि हम नागपुर में ही उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और 30 लाख रुपए हम देंगे अगर वे जीत गए तो। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कथन यह है कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, परंतु हम अपने गद्दी पर बैठे हुए होंगे। आप आइए, हमारे वहां आइए, हम आपके सिक्योरिटी की व्यवस्था, आपके सुरक्षा की व्यवस्था सब कुछ करवाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आइए और परीक्षा दीजिए, परीक्षा लीजिए। परंतु पता नहीं उस समूह को क्या हो रखा है कि वे केवल नागपुर में ही परीक्षा लेना चाहते हैं। यह बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं स्वतः देखा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यह 2 दिन की बात है, सारे मीडिया चैनल, लगभग 11-12 चैनल वाले, न्यूज वाले वहां पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने सबके समक्ष जो कारनामा कर दिखाया वह सनातन धर्म का झंडा ऊंचा करने की ही बात है। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े व्यवहारिक तरीके से पेश आते हुए और पूरा मीडिया चैनल वालों को स्वतः उसमें इन्वॉल्व करके, जिसके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, और उनसे स्वतः लोगों को उठवाकर और उन लोगों का पर्चा बना करके, पहले से ही बना करके लिख देते थे और लिख करके स्वतः जो है बताते थे। सारे मीडिया चैनल स्तब्ध रह गए देख करके। इसके बावजूद भी कथा कथित कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चैनल ऐसे हैं जो आज भी प्रश्न उठा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है तो वह स्वतः भी सनातन धर्म के ही, परंतु पैसे के लालच में आकर के वे लोग जो है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारनामे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जो कि बड़े दुख की बात है। मैंने बड़े अच्छी तरह से श्री देवकी नंदन ठाकुर जी का
कथन सुना, जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो कुछ भी श्री बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं वह उनकी एक उपलब्धि है, उस उपलब्धि के माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा ही तपस्या किया है, पूजा पाठ अर्चना किया हुआ है, भगवत भक्ति की है, हनुमान जी की साधना की है। आप अगर पुराने वीडियो और उनके फोटो को देखें तो वे जंगलों में भी तपस्या कर रहे हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हुए, तालाब में नहाते हुए, कुछ इस प्रकार का वीडियो भी उनका वायरल हुआ था। जो व्यक्ति बचपन से ही इस तरह से साधना भक्ति में लग जाए वह क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है भगवत शक्ति का? वह अवश्य प्राप्त कर सकता है प्रेमी सज्जनों। क्यों इस प्रकार का प्रश्न उठाकर लोग केवल और केवल सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, जो कि पूरी दुनिया जानती है, जिनकी कथा मशहूर है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में उनकी भी एक भूमिका है। वे कितने अच्छे कार्य करते हैं। उन्होंने वृद्ध माताओं को, जिनका कोई नहीं है, उनका सहारा स्वतः बन करके उनकी सेवा, उनकी देखरेख, गायों की सेवा, देखरेख, सब कुछ वह स्वतः करते हैं। वह व्यक्ति एक छोटा सा अस्तित्व नहीं है उनका। उनके बारे में अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनकी कथा को सुनते हैं, करोड़ों में लोग होंगे, और जो व्याख्या करते हैं बड़े ही सरल तरीके से। उन्हें भी भगवत भक्ति प्राप्त है, भगवान की कृपा प्राप्त है, तभी वह इस प्रकार से कर पाते हैं। उनके पीछे भी लोग पड़े हुए थे, बड़े बड़े विद्वान लोग, और एक छोटे से शब्द को लेकर के उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। प्रेमी सज्जनों, मैं स्वतः बोल रहा हूं, इसमें कहीं भी त्रुटि हो सकती है, शब्दों में त्रुटि हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा भाव गलत है। समझने का प्रयास करिए। तो श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का साथ देना श्री बागेश्वर धाम सरकार का बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुई कि वास्तव में भगवत कृपा इन दोनों पर है। जिस पर कृपा है वही एक दूसरे का साथ देते हैं। वे स्वतः खड़े हुए कहे कि नहीं, जो कुछ भी वह कर रहा है वह मेरा छोटे भाई के समान है, विद्या में हमसे आगे है, परंतु उम्र में छोटा है, इसलिए जो कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, वह सत्य है। और सनातन धर्म में इस प्रकार की उपलब्धियां अनेकों पहले भी पाई गई हैं और आज भी हैं। तो प्रेमी सज्जनों, आप सब भी अपने मन में विकार भावना मत लाइए श्री बागेश्वर धाम सरकार के प्रति। अगर कोई आपको कुछ कहता है उसका प्रत्युत्तर दीजिए, उसका मुख बंद कराइए, क्योंकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में श्री बागेश्वर धाम सरकार का अहम भूमिका है। आज तक क्या कोई चर्चा चलता था सनातन धर्म के ऊपर? लेकिन नहीं, जब से वे उनका वीडियो वायरल होने लगा, मीडिया वाले कवर करने लगे, तब से देखिए हर जगह सनातन धर्म का चर्चा। यही एक उपलब्धि है प्रेमी सज्जनों। हमारे धर्म की रक्षा करना हमारा कर्म है, और अगर कोई प्रश्न चिन्ह हमारे धर्म पर उठाता है तो उसका उत्तर देना भी हमारा धर्म है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि जिस प्रकार श्री देवकीनंदन ठाकुर जी बागेश्वर धाम सरकार के
के बचाव में या उनके साथ खड़े हुए हैं इस वक्त, उसी प्रकार आप सब भी उनके साथ खड़े रहिए और उनका समर्थन करिए, क्योंकि वह जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवत कृपा से कर रहे हैं, उन्हें कृपा प्राप्त है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने अन्य मित्रजनों व परिजनों में भी इस वीडियो को वितरित करें, जिससे कि वे भी इन सारी चीजों से की जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।